अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। मैं जितना कहूं उतना आप लोगों को झूठ या गलत लगेगा, लेकिन जिस लोगों ने हमारे लिटिल अंडमान आए हैं, इतने सुंदर से संवारा गया है, जो नेचुरल, कोई बनावटी नहीं है सर। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही चीज का कमी है, कनेक्टिविटी सर। तो कनेक्टिविटी के लिए क्या किया जाए? मैं जब से अपना पद संभाला कि मैं जब भी किसी भी दफ्तर जाता हूं, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई साहब आप आइए हमारे लिटिल अंडमान, थोड़ा घूम कर जाइए, क्योंकि ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्प से मैंने एक शिफ्ट शेड्यूल बनवाया सर। बहुत लंबी समय लगा मुझे उस चीज मकाम तक पहुंचने के लिए। जैसे कि मेरी यही सोच थी, नील और एवलव दिन में 7 से 8 शिफ्ट जा रही है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए 7 से 8 शिफ्ट। हम लिटिल अंडमान के निवासी हैं, 7 दिन में हमको सिर्फ 4 शिफ्ट चाहिए। जैसे अब शेड्यूल बन चुका है, जैसे कि संडे मॉर्निंग यहाँ से शिफ्ट जाता है और इवनिंग हमारे हटपे से छोड़ता है, मंगलवार को सवेरे फिर यहाँ से छोड़ता है, शाम को वहां से आता है, बृहस्पति को है, शुक्र को है। शुक्र को मैंने इसीलिए करवाई, जो हमारे पोर्टल के जो निवासी हैं, पहले हमारे सुंदरता को इस लोग संवारे, इनको देखने के बाद हमारा आइलैंड ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक अब जैसा मैंने ये बर्ड वॉचिंग का इन सब लोगों के बारे में कभी सुना ही नहीं। मैं देखा हूं कि सर हमारे लिटिल अंडमान में लास्ट हमारे जो रिटायर्ड सी साहब थे, श्री बालाजी साहब, उन्होंने आए, मुझसे संपर्क करी, उनको बर्ड वॉचिंग करना था सर। उन्होंने आकर के बोले कि 7 बजे के टाइम गए थे, सवेरे का टाइम, 70 टाइप ऑफ बर्ड्स को उन्होंने वॉच किया। तो सोच के देखिए सर हमारा आइलैंड कितना कहां पिछड़ा हुआ है। तो मैं एक टूरिज्म से रिलेटेड 2-4 बात बोलना चाहता हूं, क्योंकि मंच मिला है, मौका तो लेना जरूरी है कि सर लिटिल अंडमान नील एवलव ये साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में आता है, क्यों ना इसको आप एक पैकेज टूर बनाएं कि पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अंडमान या तो नील हेवलॉक होता हुआ हटवे जाए शिप, तो 2 दिन का आपको पैकेज मिलेगा सर। तो हमारे वहां पे अब तक जो है 150 रूम्स का प्रावधान है। अब कुछ जो वहां के स्थानीय लोग हैं इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि अब उनको रूम का जो प्रमोशन अब होता जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि शोरबे 19 बीच इज वन ऑफ द बेस्ट बीच इन अंडमान। आप सभी जानते हैं जो भी वहां विजिट किए हैं। आई थिंक अभी काफी डेवलपमेंट चल रहा है वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, जो अभी काफी रुका हुआ है, जो अभी आगे कंप्लीट होने वाले हैं। तो अगर हम शोरबे 19 बीच को देखें तो कनेक्टिविटी इजी रोडवेज की तरफ से भी काफी इजी हो चुका है और काफी डेवलपमेंट हो रहा है। हमें चाहिए कि उस बीच को प्रमोशन करें, ताकि जैसे अभी बाकी सारे जितने डेस्टिनेशन, जैसे वंडूर हो गया, आपका चिल्ड्रापू हो गया, कहीं भी आपको स्विमिंग करने के लिए अलाउड नहीं है। जहां अभी पब्लिक जा रहे हैं वहां पे अभी स्विमिंग अलाउड है और काफी खूबसूरती अभी वहां पे बनाया जा रहा है। काफी हट्स आ चुके हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। और हमने लास्ट जो हमारे पीसीसी साहब थे जयराज सर, उनसे मुलाकात किए थे इस डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलाउ नहीं कर रहे थे। इकोसिस्टम को लेकर के वो लोग काफी गंभीरता से मतलब वो देख रहे थे। तो उस विषय के हिसाब से वो लोग वो डेवलपमेंट करने के मूड में नहीं थे एक्चुअली। तो एक्स प्रधान जो मनागढ़ के प्रधान थे वहां के अब्दुल बशीर जी, वो काफी लगे हुए थे उस काम को लेकर के, लेकिन उनके जैसे वो उनके जो कार्यकाल खत्म हुए तो उसके बाद वो प्रधान नहीं बन पाए, तो जो है वो काम ऐसे पेंडिंग हो गया था। उसके बाद हमारे कन्यापुरम के प्रशांत बशीर जो है और मैं, हम लोग गए, जयराज सर जब थे वहाँ पे पीसीसी साहब, हमने मुलाकात की उनसे, 2-3 बार मुलाकात करके उनको काफी रिक्वेस्ट करने के बावजूद उसके बाद जो है सर ने उसको प्लान दिया है। देन वो अभी चल रहा है काम वहाँ पे और उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग उसको आने वाले दिनों में आइटनरी में उसको डालेंगे। और अभी का रोड भी आई थिंक कंप्लीट हो चुका है मनागढ़ शोरबे का, तो कनेक्टिविटी काफी इजी है और उम्मीद करते हैं आगे डेवलपमेंट काफी अच्छा हो। और एक बात बता दूं कि वहाँ पे गाड़ी की पार्किंग के लिए जो है अभी आई थिंक
दिल्ली कितना स्क्वायर मीटर 10,000 स्क्वायर मीटर अलॉट हो चुका है गाड़ी पार्किंग के लिए। हमारा जो होपटाउन पंचायत है वो जो नॉर्थ वे है उसके भीतर आता है। तो हमारा जो छोटा सा भारत है जो छोटे छोटे मोतियों से मिलकर बना है, तो उसमें से एक हमारा पानी घाट होपटाउन पंचायत नॉर्थ वे, उसमें से एक मोती कहा जा सकता है। ये राम मंदिर से करीब हमारा नॉर्थ वे का जो सीशोर साइड है उसका जो मतलब लंबाई है करीब 5.5 किलोमीटर हो सकता है। इसका जो निर्माण हुआ है वो पीडब्ल्यूडी के देखरेख में हुआ है, और वहाँ का जो एरिया जो वहाँ का जो क्षेत्रफल है वो हमारा जो प्लांटेशन है उनके अंतर्गत आता है। तो इस अभी फिलहाल हमारे पंचायत के अंदर में सिर्फ हमारे मैडम के हाथ में एक ही कार्य है, वो स्वच्छता, जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके अंतर्गत वो कार्य करवा रही है हमारी सैनिटेशन वर्कर के जरिए साफ सफाई, जो कि बहुत ज़रूरी है उस तटीय क्षेत्र को बनाए रखने के लिए, उसका सौंदर्यकरण करने के लिए उस तटीय क्षेत्र को। तो फिर वहाँ पर जो है हमारा जो पोर्ट ब्लेयर से करीब मतलब अभी जो विजयपुरम से करीब हमारा जो तटीय क्षेत्र नॉर्थ वे का है वो बोला जाए तो हमारे पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है हमारे अंडमान निकोबार के लिए। ये कोरल द्वीप जो है मतलब मछलियों और शैवालों और बहुत सारे सुंदर सुंदर जो है समुद्र के भीतर जो है देखने के लिए, पर्यटन के लिए बहुत प्रमुख है। और यहाँ पर जो गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं फिलहाल तो वो मतलब इसकी देखरेख तो आप लोग सब कर रहे हैं, हमारे भीतर नहीं है। स्कूबा डाइविंग, काइकिंग, ग्लास बॉटम बोट, सी वॉक, स्नॉर्कलिंग, स्पीड बोट राइड। तो फिर सड़क की जो अभी तैयार हो चुका है, अभी वो मतलब पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है, मतलब अंतिम चरण में है। शायद 1 महीना लग जाए, मेरे को इतनी अच्छी तरह से आइडिया नहीं है। पर अगर इस क्षेत्र में हमारे पंचायत को अधिकार मतलब उनको जिम्मेदारी सौंपा जाए, अगर प्लांटेशन क्षेत्र जो है वो फिर पीडब्ल्यूडी सड़क सुरक्षा की दृष्टि से पंचायत को ही हैंडओवर किया जाए, वहाँ चेक पोस्ट लगाया जाए, प्लस ये CCTV कैमरा, क्योंकि पर्यटन में केवल जेंट्स तो नहीं जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, महिलाएं भी जाते हैं, बुजुर्ग भी जाते हैं। और ऊपर से वहाँ पर हमारा सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो लाइट हाउस भी है, वहाँ चढ़ने के लिए कुछ सुरक्षा की दृष्टि से तो वहाँ कुछ ना कुछ तो होना ही है। वो ये हम हमारी मैडम की तरफ से आपको बता रहे हैं। और इस हमारे क्षेत्र में माउंट हेरियट में करीब अलग हटके है, फिर भी माउंट मणिपुर अभी फिलहाल उनका नामकरण हुआ है। तो हमारा क्षेत्र करीब पर्यटन की क्षेत्र से होपटाउन प्रसिद्ध ही है अंडमान निकोबार में देखा जाए तो, ट्रैकिंग के लिए प्लस ये बोटिंग के लिए प्लस सब चीज़ के लिए, क्योंकि वो मेरे ख्याल से अन्ना नगर के वहाँ से भी ट्रैकिंग होता था पहले, अभी नहीं होता है तो अलग बात है। तो हम सरलंग से ही बोलना चाहेंगे कि हम आम जनता तो पैदल चल के भी जा सकते हैं, अगर हमेशा ही रोड पे जाता रहे सड़क रोड पे गाड़ी तो फिर प्रदूषण का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कचरा का भी निदान करना पड़ेगा, सिक्योरिटी का भी निदान करना पड़ेगा। तो यही हम आज हमारी मैडम की तरफ से आपके समक्ष रखना चाहते हैं। कहीं आपने मंजरी पुंगी वालों का अभी फिलहाल मेरे ख्याल से धीरे धीरे सुनने लगे होंगे। हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है, मतलब अंडर वन रूफ आपके पास बोटिंग, स्नॉर्कलिंग, ग्लास बोटिंग का, जेट स्की और अननोन बीचेस जो मतलब अभी अनऑथराइज है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो उसको ऑथराइज करके बहुत सारे बीचेस जो आप जानते होंगे, रटलैंड जो कालाबार के नाम से जानते हैं, उसके चारों तरफ इतना बीचेस और इतना चीज़ें अवेलेबल है। वो अगर कहीं ना कहीं एक जॉइंट अगर सर्वे किया जाएगा तो टूरिज्म के लिए एक अलग एक जितने अभी भी मतलब अंडमान निकोबार में है वो उस एरिया में आपको मिल जाएगा। सर एक अप्रोक्स 1 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी टेंडर हो चुका है, ड्यू टू ट्री कटिंग परमिशन के लिए वो पेंडिंग है सर। तो 1 करोड़ के टावर, सनसेट व्यू टावर नियर टू जॉली बाई
सर जॉलीबॉय भी ये जो सनसेट व्यू टावर से विदिन 10 मिनट्स में स्पीड बोट आपको जॉलीबॉय पहुंच सकता है। वहाँ बोटिंग के इतने स्कोप है, हमारे वहाँ के बच्चे मेरे ख्याल से यहाँ मोर देन 25 to 30 मेरे ख्याल से यहाँ काम करते हैं। तो उनका और आपका यहाँ जो भी टूर ऑपरेटर्स है, देखिए सर अगर कोई देखना चाहें तो उनके लिए बोटिंग का बहुत स्कोप है। 3-4 जगह है, एक जॉलीबॉय का जो मंडूर से आता है उसका 10 मिनट्स लेगा, और फ्रीक्वेंसी भी अगर वो दिन सेम डे में अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए जाके आ सकता वो भी हो सकता है। और वहाँ से एक बड़ा वालू जो चिड़िया टप्पू क्रॉस करके जाता है वो हमारे वहाँ से साइकिल ट्रैकिंग करके भी इसमें जा सकते हो। हमारे अंडर में मंदिर विलेज के अंडर में आता है। नेचुरल म्यूजिकल फाउंटेन बोल सकते हैं आप। ये नेचुरली मीठा पानी समुंदर के अंदर से आता है। ये आफ्टर मतलब आपका लो टाइड में ही उसको देखने का मौका मिलेगा। और इसका भी टाइमिंग है, हाई टाइड लो टाइड के ऊपर डिपेंड करके कोई टूरिस्ट को लेके जा सकते हैं। और एक चीज़ है सर, सबसे ज़्यादा वहाँ आपका जो गेम फिशिंग के लिए लोग बहुत दूर दूर तक बोट लेके जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये फैसिलिटी की साउदर्न मोस्ट एंट्री जो फिश लैंडिंग सेंटर हमारे वहाँ ही है, और वहाँ से लेके साउथ जो लिटिल अंडमान के तरफ जितना ओपन सी है वो हमारे पास है। वो गेम फिशिंग का भी एक बड़ा सोर्सेस है सर। थैंक यू सर। आगे आप एक्सपेक्ट करेंगे सर आपका क्या? यूनाइटेड नेशंस का जो वर्ल्ड टूरिज्म डे जब होता है उनका थीम जो है इट्स अबाउट रूरल टूरिज्म। कोई भी देश, कोई भी शहर अगर आपको विकसित करना है, सिर्फ एक पोर्शन से हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर अंडमान निकोबार को अगर विकसित करना है तो सिर्फ हैवलॉक नील से नहीं आगे बढ़ सकते। हमें मंजरी भी चाहिए, हमें बम्बू फ्लैट भी चाहिए, हमें होपटाउन भी चाहिए, हमें डिगलीपुर भी चाहिए, हमें बंगल भी चाहिए, शोलबे भी चाहिए, कार निकोबार चाहिए, कैंपबेल भी चाहिए, हर जगह चाहिए। एंड इट इज एन इंक्लूसिव ग्रोथ, तब जाके अंडमान निकोबार आगे बढ़ेगा। बिकॉज जैसे 5 उंगलियां है हमारे एक हाथ में, वैसे ये सारे हमारे ब्रांचेस हैं और हमें सबको मिलके आगे बढ़ना है। अब देखिए शहर में तो बहुत लोग रहते ही हैं, शहर से लोग आते हैं यहाँ पे। जब वो आते हैं कोई सिटी में रहना नहीं चाहता है। अब देखिए पोर्टल में आज तक कोई रुकता भी नहीं है, सब डायरेक्ट हैवलॉक नील चला जाता है, क्योंकि रूरल टूरिज्म का जो मजा है वो और मतलब लोग उसी के लिए आते हैं, और वो पोर्टल में अब नहीं रहा। पहले पॉपुलेशन आप इन्फ्लक्स बोल दीजिए, ट्रैफिक बोल दीजिए, रास्ते भी बहुत छोटे हो रहे हैं। तो डेफिनेटली रूरल टूरिज्म इज अ बिग नीड ऑफ द ईयर, और हमें मिलके इसको आगे बढ़ाना है। अब आइए ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स के बाद। तो मेरा टॉपिक था ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। देखिए जब टूरिज्म होता है, हर टूरिस्ट जब कोई नया जगह जाता है वो सबसे पहले देखना चाहता है कि वहाँ का लोकल साइट सीइंग क्या है। लोकल साइट सीइंग देखने के बाद में उनका नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि लोकल कुजीन ट्राई करना है, लोकल खाने में है क्या। थर्ड चीज, जब वो घूम फिर के खाना खा के एंजॉय करके जब वापस जाता है, उसे एक याददाश्ती के लिए एक छोटा सा सुवेनियर अंडमान निकोबार से लेके जाना है। अब हालात ऐसे हो गए कि अंडमान से जितने भी सुवेनियर मिलते हैं 90% सब तो बाहर के ही। आप यहाँ से शेल ले लीजिए, वो सेम शेल आपको दीघा बीच वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा, कन्याकुमारी में मिल जाएगा। आप यहाँ से मोती ले लीजिए, अंडमान से बेटर मोती आपको हैदराबाद में मिल जाएगा। अब यहाँ की जो एक्चुअल चीज है हमें उनको बढ़ावा देना है, बट उसके लिए क्या है कि हमें वो डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा। हमें जितने भी हैंडीक्राफ्ट शॉप है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अपने लोकल जगह में जो चीज बनाते हैं वो चीज को ज्यादा प्रमोट करिए, ना कि आप मेनलैंड से सामान लेकर आके उसको वापस रीब्रांडिंग करके वापस आप मेनलैंड भेज रहे हैं। अभी कुछ समय पहले अंटोवा ने अपना एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया जॉलीबॉय प्रमोशन को लेकर के, जिसकी एक बहुत बड़ी चर्चा हुई पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर। और आपको जान के खुशी होगी कि अमेरिका से, यूएस से भी लोगों ने हमारे साथ इंटरेक्शन किया इस मामले में, और उन वीडियोस को, न्यूज़ेस को शेयर किया गया। ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसमें हमारे बहुत सारे न्यूज़ मीडिया के लोगों का सहयोग मिला। आज भी हमारे न्यूज़ के बहुत सारे साथी यहाँ पे आए हुए हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा आप सबकी तालियों के साथ। न्यूज़ रूम, जोरदार तालियां दीजिएगा।
निकोबार टाइम्स, सिटी न्यूज़, कालापानी 24, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, न्यूज़ आप तक। हमारा काम है बर्ड वॉचिंग, और आप सब जानते हैं बर्ड वॉचिंग शहर में तो होता नहीं है, ये सब जंगल, मैंग्रोव्स, फॉरेस्ट एरियाज में है, और आज सब सामने है सारे PRI मेंबर्स, सो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू शेयर व्हाट वी आर डूइंग एंड टू शेयर व्हाट आर आवर चैलेंजेस एंड टू शेयर द आइडियाज वेयर वी कैन कम टुगेदर। सो आप देख सकते हैं आवर आइलैंड यूनिकनेस। मैं क्यों आपको ये प्रेजेंटेशन में लेके जा रहा हूँ, अंडमान आइलैंड का लोकेशन देखिएगा, सारे तरफ से आइलैंड्स जो है डिफरेंट लैंड मास से घिरा हुआ है, इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया। ये एक बहुत यूनिकनेस है अपने आप में। इसी यूनिकनेस के कारण और बिकॉज हम एक आइलैंड है काफी सालों से, जब ज्योग्राफिकल एक्टिविटी के कारण, इसी कारण से 28 एंडेमिक बर्ड्स का स्पीशीज हमारे आइलैंड में है। 28 प्लस मैंने लिखा है, वो प्लस इसीलिए क्योंकि कुछ बर्ड्स और हैं जो अभी कंसीडरेशन में है टू बिकम एंडेमिक। फिलहाल जो क्लियरली मेंशन वो 28 है। 225 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज है और 25 स्पीशीज ऑफ एंडेमिक रेप्टाइल्स है। एंडेमिक रेप्टाइल्स, ये एंडेमिक वर्ड आप लोगों को समझा देता हूं क्या है। ये एक ऐसा स्पीशीज होता है जो सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया में ही मिलता है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार आइलैंड में मिल रहा है। सो दिस इज द यूनिकनेस ऑफ आवर आइलैंड। अब कमिंग टू बर्ड वॉचिंग, बर्ड वॉचिंग में हम क्यों इसको और यूनिक बनाते हैं, आप अगर देख रहे हैं तो सामने वर्ल्ड का मैप है और उसमें एक ग्रीन लाइन है और एक रेड लाइन है जो इंडिया के पास से पार होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो दोनों लाइन अंडमान के ऊपर से क्रॉस होता है। ओके, ये क्या है? ये है वर्ल्ड में बर्ड को माइग्रेट करने का रूट, और इसी कारण से अंडमान निकोबार आइलैंड में करीबन 150 प्लस माइग्रेटरी बर्ड का स्पीशीज होता है फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल। ये एक यूनिक चीज है जो इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में नहीं है, बहुत सारे हिस्सों में नहीं है। बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूं। फॉर पीपल जिनको जो मुझे नहीं जानते हैं, तो मैं वन ऑफ द वेरी ओल्ड टूर ऑपरेटर्स में से हूँ जिसने एक पॉइंट पे डिसाइड किया कि हम डन विद दिस एंड मूड ऑन ऑफ, और बैठ के सोच रहे थे कि हम क्या करें। जब मैं था आई वाज डूइंग व्हाट आप लोग अभी कर रहे हो, एंड आई गॉट लॉट ऑफ मेरे शागिर्द भी हैं, मेरे कोवर्कर्स भी हैं जो इस डोमेन से हैं। तो आई वाज अ ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, आप जब भी नाम बोलिए। देन आई मूव, बैठ के सोचा क्या करें, तो मुझे लगा कि यार आई टाइम टू गिव बैक टू द आइलैंड्स एंड सस्टेनेबल टूरिज्म जो आप सुन रहे हो, मैंने भी सुना हुआ था। मुझे समझना था कि सस्टेनेबिलिटी होता क्या है। सो इट स्टार्टेड विद अ फार्म। सो हम लोगों ने अपना एक फार्म बनाया 5 एकड़ में, कंप्लीटली उसको कार्बन न्यूट्रल किया। सो मेरा जो फार्म है इसमें इलेक्ट्रिसिटी का हमने कनेक्शन नहीं किया, वी डोंट यूज फॉसिल फ्यूल। देन आया इलेक्ट्रिक साइकिल्स, वी वर यूज साइकिलिंग टूल्स हमने शुरू। जब कर रहे थे तो देयर वाज अ UFO सर जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि उधर तुम्हारा ये जो लैंड है इट्स वेरी गुड फॉर स्टारगेजिंग। मुझे उस वक्त 2021 को पोस्ट कोविड की बात कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा समझ था नहीं। वन ऑफ माई फ्रेंड केम इन, उन्होंने मेरे को एक रेफरेंस दिया, आई रीच्ड आउट टू हिम, he came in, he showed me what stargazing is, and that was my starting steps to astrotourism. Astronomy actually, tourism मेरे दिमाग में तब भी था नहीं, और I was enjoying astronomy. So आप में से काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा कि है क्या एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोटूरिज्म। एस्ट्रोनॉमी इज ऑल अबाउट, जैसे अरुण जी जंगल के अंदर ढूंढते हैं, हम आसमान में ढूंढते हैं, सेम थिंग। वो दूरबीन लगा के ढूंढते हैं, हम टेलीस्कोप लेके ढूंढते हैं। वो चिड़ियों को ढूंढते हैं, हम स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉन्स्टेलेशंस, नेब्यूलास, हम उनको ढूंढते हैं। It's and जिस तरीके से अंडमान इज परफेक्ट इज फॉर बर्ड वॉचिंग, बिलीव मी, अंडमान इस कंट्री, हमारा इंडिया के अंदर में अंडमान निकोबार आइलैंड इज द बेस्ट प्लेस फॉर एस्ट्रोनॉमी, स्टारगेजिंग। या देवी और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस प्रोग्राम को आमंत्रित करने के लिए सिंगसन भाई ने मेरे पास आया था, तो मेरे को टॉपिक बहुत अच्छा लगा कि ये लेसर नोन डेस्टिनेशन। तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास
इतनी खूबसूरत आइलैंड्स है, इतनी बहुत सारी चीज़ें दिखाने के लिए हम दुनिया को दिखा नहीं पाए, हम इंडियन को नहीं दिखा पाए, हम खुद भी अपने आप को देख नहीं पाए। तो मैंने सोचा ये एक सही प्लेटफॉर्म है जो कि हम अंडमान के विकास के लिए अपने जो अननोन डेस्टिनेशन है उसको एक्सप्लोर करके दुनिया के सामने दिखाएं। तो जब इन्होंने बताया कि ये जिसका टॉपिक, तो मैंने कहा हाँ, मैं कितना भी बिजी हो आपके लिए समय निकालूंगा। तो हमने हाँ कर दिया, मेरे साथ में जनरल सेक्रेटरी इसने भी हाँ कर दिया। बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से हमारी तो यही एक उद्देश्य और रहता है कि हम हमारे अंडमान निकोबार के हर बच्चे के हाथ में एक रोजगार दें। तो मैं चाह रहा हूँ हम जो रह रहे हैं प्राकृतिक का बहुत खूबसूरत देन है हम लोग के पास में, हमारे पास बेचने को अभी मुझे बहुत ज्ञान मिला है। जो मैं यहाँ का लोकल रिपोर्ट होते हुए बहुत सच्ची मुझे पता नहीं, जो मुझे पता लगा मैं तो समझा यहाँ आके हम थोड़ा देर के टूरिज्म का बात करेंगे, फूड टूरिज्म, बट यहाँ काफ़ी ज्ञान बहुत अच्छी चीज़ थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमें ये सबसे बढ़िया है कि हैवलॉक नील एक दिन 2 साल 5 साल बाद एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो हमें टूरिज्म को दूसरे आइलैंड ले जाना। सबसे खुशी की बात यह है कि गांव के लोग PRE मेंबर इसमें जो है आगे बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं, तो तभी ये टूरिज्म बढ़ेगा जब जहाँ का लोकल आगे बढ़ेगा। और साथ ही साथ जितने भी हमारे जो इन्वाइटीज यहाँ पर आए हैं पैनलिस्ट, जैसे लिटिल अंडमान के हमारे जो प्रमुख सर है जो परमानंद जी, जैसे 2-3 दिन पहले उनको मैं कांटेक्ट किया कि ऐसा काम करना है, लिटिल अंडमान को प्रमोशन में लाना। लिटिल अंडमान का प्रमोशन लाना मेरा तो थोड़ा कम है, लेकिन मुझे पीछे से मेरे हमारे जो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के मैं SDM और ADM सर जो विनायक चमाड़िया साहब है, हमेशा लिटिल अंडमान के बारे में बात करते रहते हैं। उन्होंने मुझे बोला आप लिटिल अंडमान को कैसे भी प्रमोशन करने आपके एसोसिएशन की तरफ से बहुत प्रयास करिए, मैं जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मदद करूँगा करके उनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं इसके बारे में बात करूँगा, क्योंकि आज मुझे मौका मिला इस प्रोग्राम के लिए जो प्रमोशन ऑफ लेजर अननोन डेस्टिनेशन इन अंडमान आइलैंड्स। तो चूँकि कुछ टूरिज्म क्षेत्र को हम सामने लाने मिलते हैं, और उसी तरह मैं यहाँ पर बैठे हमारे जो गुप्तापाड़ा पंचायत के प्रधान श्री दुर्लभ दास, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता कि समय देके यहाँ पर आए। और मंजेरी करके एक जगह है जहाँ पर सनसेट पॉइंट है जो बहुत काफ़ी आने वाला टाइम में फेमस होगा। अंडमान निकोबार टूरिज्म डिपार्टमेंट काफ़ी फंड दिया गया CS सर के थ्रू, जो और एक्स हमारे जो CS सर थे केशव चंद्रा जी के थ्रू, शायद मुझे नॉलेज है, तो वो प्रयास है वो जल्दी हो जाए। टूरिज्म के वहाँ के लोकल यूथ्स को बहुत सारे जॉब्स मिलेंगे, मुझे उम्मीद है वहाँ पर रोज़गार बढ़ेगा और टूरिज्म स्टेक होल्डर को भी काम मिलेगा।